मध्य प्रदेश के सीहोर में वन माफिया के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। धड़ल्ले से पेड़ों की कटाई की जा रही है और फिर वन भूमि पर कब्जा भी खूब हो रहा है। दिन दहाड़े ये खेल जारी है, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लगातार इस बड़े काम की अनदेखी हो रही है। देखिए हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट। जंगलों की धड़ल्ले से कटाई, दिखावे के लिए हो रही कार्रवाई। हजारों एकड़ वन हो गया बर्बाद। अधिकारी मौन, माफिया आबाद। जंगल जल रहा है, माफिया की साजिशों का धुआं उठ रहा है। सड़क के किनारे ही आग लगी है, लेकिन वन विभाग को ना तो आग नजर आती है, ना धुआं दिखता है और ना ही इसके पीछे की साजिश का अंदाजा है, जबकि ये जंगलों को खत्म करने का षड्यंत्र है। सीहोर जिले में जंगलों को खत्म करने की साजिश की जा रही है। धड़ल्ले से वनों को काटा जा रहा है, बेशकीमती लकड़ियों की तस्करी हो रही है, वन भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। धुआं निकल रहा है, यहाँ से लेके वहां तक ही पूरे जंगल में आग लगाई जा चुकी है और यह आग वन माफियाओं द्वारा, भू माफियाओं द्वारा लगाई जाती है, जो कि फिर इस प्रकार के सागौन के पेड़ों की जड़ों को कमजोर करके उन पेड़ों को कमजोर कर देते हैं, जिन्हें काटना आसान होता है और फिर इन पेड़ों को काट कर सिल्लियों में तब्दील कर यहाँ से बड़े बड़े शहरों में ले जाया जाता है। जंगल सिकुड़ रहे हैं। जहां कभी बड़े बड़े पेड़ होते थे, आज वहां खेत है और फसलें लहलहा रही हैं। लेकिन ये खेल सिर्फ एक दिन का नहीं, बल्कि इसके पीछे लंबी योजना होती है। पहले जंगल को आग के हवाले किया जाता है। आग लगाकर सागौन की जड़ों को कमजोर करते हैं। कमजोर पेड़ों को काट कर टुकड़े किए जाते हैं। सागौन की लकड़ी को बाहर सप्लाई किया जाता है। पेड़ कटने के बाद वन भूमि पर कब्जा किया जाता है। धीरे धीरे एरिया बढ़ाकर खेती शुरू कर दी जाती है। स्थानीय लोगों की माने तो धड़ल्ले से कटाई हो रही है, खुलेआम लकड़ियों की सप्लाई हो रही है और ये सब वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है। स्थानीय लोगों को डराया धमकाया जाता है, लेकिन तस्करों पर मेहरबानी की जाती है। मैं ग्राउंड पे भी गया था, वहां पर मैंने देखा कि बहुत सारी लकड़ियां, पेड़ के पेड़ गिरे पड़े। वो क्यों गिरे पड़े? क्योंकि वहां पर आग लगाई दी गई, तो उसको उठवा दिया जाता कि ये पेड़ तो नष्ट हो चुका। वन विभाग की और प्रशासनिक सारी मिली भक्ति से सब ये काम हो रहा है। अब हम भी क्या करें, हमने भी कुछ कंट्रोल किया था, लेकिन हमारी भी एक हद है, प्रशासन भी साथ नहीं दे पाता है। हम एक लकड़ी का टुकड़ा कहीं जलाने के भी लेके आए तो वहीं पकड़ने को लिए तैयार हो जाते हैं ये। और दिन में भी गाड़ियां पे, बाइक पे सिल्लियां बांध बांध कर लोग लेके जाते हैं, नाके के सामने से लेके जाते, और उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब थोड़ा वन विभाग की संजीदगी को भी देख लीजिए। जो वन रक्षक जंगलों में गश्त करते हैं, वहीं पेड़ों के दुश्मन बन गए। जो पॉइंट जो है यहाँ इसलिए बनाया जाता है ताकि नाकेदार यहाँ पर नाइट स्टे कर सके, गश्त के दौरान यहाँ पर रुक सके और इन्हीं के इस पॉइंट के नीचे इस प्रकार की लकड़ी का प्रयोग साफ तौर पर यह बता रहा है कि वन विभाग के नाकेदार जो है वह सागौन की लकड़ी को ही अलाव के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। इधर वन विभाग छिटपुट कार्रवाई कर अपनी पीठ थपथपाता नजर आता है। छोटी छोटी कार्रवाइयां कर फोटो खिंचाता है, लेकिन आज तक एक भी माफिया की गिरफ्तार तक विभाग के हाथ नहीं पहुंची। नहीं, ऐसा मामला आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है। हम इसको देखकर जांच करा लेंगे और हमारे यहाँ निरंतर गश्ती चल रही है। हमारा प्रथम उद्देश्य अतिक्रमण और अवैध कटाई के विरुद्ध चल रहा है, जिसमें हमने कल नादान में 95 लाख लकड़ी भी जब्त की है, जिसकी कार्रवाई जांच चल रही है। दावे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि वन अमला सुस्त है, या यूं कहें कि वन माफियाओं को खुली छूट दे रखी है, क्योंकि जब हम वन विभाग के दफ्तर पहुंचे तो सिर्फ ताला ही नजर आया। उप वन परिक्षेत्र अधिकारी बिरजिस नगर का कार्यालय है। पूरा दफ्तर बंद पड़ा हुआ है, कार्यालय में ताला लगा हुआ है और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी
वन कर्मी या अधिकारी मौजूद नहीं है और जिन जिम्मेदारों की यह ड्यूटी है कि वह अपने बीट में रहें और वनों की रक्षा करें, लेकिन वह इस प्रकार से ताला लगाकर कहाँ मौज मार रहे हैं, इस बात का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। सीहोर के आसपास जंगल ठूंठ में तब्दील हो रहे हैं। 15 सालों में 40% से ज्यादा जंगल बर्बाद हो चुका है। वन भूमि लगातार कम हो रही है, अतिक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में जरूरत अवैध कटाई और अवैध कब्जे को सख्ती से रोकने की, क्योंकि ये वन संपदा के लिए बड़ा खतरा बन रही है। वन जीवों पर संकट आ रहा है। अगर अभी भी कार्रवाई तेज नहीं हुई तो पूरा जंगल मैदान में तब्दील हो जाएगा। विस्तार न्यूज के लिए अक्षय शर्मा की रिपोर्ट।